सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। एक तो आज हम लोगों ने किस बेसिस पे एनालिसिस किए थे एंड लेवल कैसे प्रेडिक्ट किए थे। पुट साइड पे भी हम लोगों ने ट्रेड लिए, कॉल साइड पे भी ट्रेड लिए, बट हम लोग भी आज ट्रैप हुए एंड डे एंड मेरा आज लॉस पे हुआ। ठीक है, तो मिस्टेक्स क्या है वो सीखेंगे एंड हम लोग किस बेसिस पे एनालिसिस किए थे वो भी हम लोग देखेंगे। एंड देखो, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे क्या क्या अपडेट किया था, अगर आपने नहीं देखे आप जाके ज्वाइन हो जाना। फ्री ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैंने किस बेसिस पे आपको बोला था कि मार्केट एक वी शेप रिकवरी दे सकता है एंड ये बॉटम साइड पे मैंने आपको बोला था कि 44,266 का मैंने यहाँ पे एक एक्सपेक्टिंग लेवल ड्रॉ किया था लाइव सेशन में। ठीक है, वहां पे मे भी बहुत लोग बोल भी रहे होंगे कि नहीं मार्केट और भी नीचे जाएगा, इसको तोड़ के नीचे जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है जा सकता था, बट मुझे क्या दिखा एंड सारा चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड अगर निफ्टी का देखो, निफ्टी पे भी एक अच्छा खासा वी शेप रिकवरी हुआ है। मैंने क्लियरली लिखा था कि वी आर एक्सपेक्टिंग ए वी शेप रिकवरी टुडे एंड नो डाउट हम लोगों ने ओटीएम में ट्रेड लिए, जिस बेसिस पे मार्केट यहाँ पे ये इस रेंज पे जो मार्केट सस्टेन किया, इस पे प्रीमियम डीके अपना हो गया। ठीक है, वही सेम चीज अगर आप इस पे भी देखो, यहाँ पे जो 1 घंटा से ज्यादा दो घंटा के आसपास यहाँ पे मार्केट जो टाइम स्पेंड किया, इस पे प्रीमियम डीके हो गया। बट अगर ओवरऑल देखो, इस लेवल से मार्केट रिवर्सल हुआ और मैं क्या देख के मैंने आपको बोला था कि वी शेप में एक रिकवरी हो सकता है। इसको कहते हैं वी शेप रिकवरी। मतलब मार्केट जितना फॉल हुआ उतना मार्केट बिना रिट्रेसमेंट उसको रिकवर करेगा, तो उसको हम लोग वी शेप रिकवरी बोलते हैं बेसिकली। एंड सेम चीज आप निफ्टी पे भी देखो, जितना फॉल हुआ उससे ज्यादा मार्केट रिकवर किया और लास्ट मोमेंट पे आप देखो क्या ही मार्केट ऑफ साइड का मोमेंटम दिया। ये ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट किया हुआ था। ठीक है, तो लॉजिक क्या था आज का ट्रेड के पीछे, पुट साइड वाला कॉल साइड वाला ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था एंड हम लोगों ने क्या मिस्टेक्स किए, प्लस इस चीज को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, प्लस मैं आप लोगों को एक कुछ बोनस टिप्स देने वाला हूँ। रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे फर्दर फॉलो करना, इवन मैं पर्सनली वैसे फॉलो करता हूँ, आगे भी आप लोगों के साथ वैसे ही फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारा चीज मैं आप लोगों के साथ आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी ये चीज आप देख लो, मैं अभी एक ब्लैंक चार्ट इस पे जाऊंगा। ठीक है, आप देखना ये सब लेवल मॉर्निंग को हम लोगों ने ड्रॉ किए थे लाइव सेशन में, और क्या लॉजिक था, क्या देख के मैंने पुट साइड के लिए ट्रेड बनाया था। पहला वाला ट्रेड निफ्टी पे मैंने आपको दिखाया था कि ऐसा क्या हो सकता है यहाँ पे मार्केट, एंड हम लोग बैंक निफ्टी में क्यों आज ट्रेड लिए थे, सारा चीज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है, तो मॉर्निंग को अगर आता हूं मैं, जब मैंने आया तो मैंने यहाँ पे कुछ लेवल ड्रॉ किया था। ये जोन मैंने क्यों ड्रॉ किया था, ठीक है, ये वाला जोन अगर आप देखोगे, ये प्रीवियस हिस्ट्री आप जाके देखोगे, इस लेवल के आसपास मार्केट क्या कर रहा था, जैसे ही मार्केट उस लेवल से जा रहा था एक शार्प सेलिंग आ रहा था। ठीक है, सेम थिंग अगर आप देखोगे यहाँ पे इस लेवल से देखो, मार्केट ये शार्प सेलिंग आया था, मार्केट यहाँ पे आके बाउंस बैक करके ऊपर गया था, यहाँ से एक शार्प सेलिंग आया था, इस जोन से एक शार्प सेलिंग आया था। तो इस जोन को मैं एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन में यहाँ पे कंसीडर किया था। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में मार्केट जब ओपनिंग हुआ तब मैंने आप लोग को बोला कि मार्केट अगर ओपन होने के बाद यहाँ से सॉलिड ऊपर निकल जाता है तो फिर हम लोग कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, जब मार्केट ने आया यहाँ पे स्ट्रेट आके ये क्लोजिंग लेवल पे सपोर्ट लेने लगा, तो मैं यहीं पे कंफर्म हो गया था कि मार्केट ऑफ साइड के लिए तो जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बोला था ऐसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर के ये ऊपर जाएगा, इस हाई को ब्रेकआउट करेगा कि रिट्रेसमेंट लेगा, कुछ बायर्स आएंगे, उसके बाद हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, सेम चीज अगर आप देखोगे मार्केट, यहाँ पे मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट ऐसे स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगा। अगर मार्केट को जाना होगा, ये क्या क्या चीजें किया देखो। ठीक है, पहले तो ये क्लोजिंग से सपोर्ट लेके दिखाया कि मार्केट ऊपर जाने वाला। ठीक है, कुछ बायर्स यहाँ पे बाइंग किए। उसके बाद देखो ये जो 1 मिनट कैंडल है ना, इसका लो वीक को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। देखो यहाँ से भी सपोर्ट दिखाया कि कुछ लोग बाइंग किए, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये टर्म यूज किया था, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फेक ब्रेकआउट दिखा के मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, लाइव वीडियो अगर आप नहीं देखो जाके देखना। ठीक है, ताकि आप लोग सीखोगे लाइव मार्केट में कैसे मार्केट को जज किया जाता है। देखो होने के बाद तो पोस्टमार्टम कोई भी करता है और 100% कोई भी चीज है नहीं, हमसे भी कभी कभी लॉस होता है। जैसे आप अगर 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता है, लोग गाली देने लग जाते हैं। ठीक है भाई, इससे पहले देखो ना 100 पॉइंट 500% आरओआई का मैंने ट्रेड आप लोगों को प्रॉफिट कराया। क्या 2-3% आपका ट्रेड, 2-3 पॉइंट पे आपका लॉस हो जाता है इतना बड़ा, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियरली ये बताया था कि मार्केट ने यहाँ पे बाइंग दिया, यहाँ पे भी कुछ बाइंग आया, यहाँ से फिर बाइंग आया। जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये बायर्स यहाँ पे कुछ बायर्स आएंगे, इस हाई ब्रेकआउट पे भी कुछ बायर्स आएंगे। तो इन सब बायर्स को फेक डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट दिखा के मार्केट नीचे लेके आएगा।
ये टर्म मैंने यूज किया था। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से मार्केट ये कंटिन्यूअसली फॉल दिया था। यहाँ पे भी एक जोन था, सप्लाई जोन था, जहां से सॉरी डिमांड जोन था, जहां से मार्केट ऊपर गया था, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था। एंड प्रीवियस हिस्ट्री अगर आप देखोगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस जोन था, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंस जोन था, यहाँ से सॉलिड ऊपर गया था, ठीक है, यहाँ से सॉलिड नीचे गिरा था, तो ये एक इंपॉर्टेंस जोन मैंने कंसीडर किया था। एंड एग्जैक्टली देखो बॉटम साइड पे भी उसी लेवल से मार्केट कैसे रिकवर किया हुआ है, ठीक है। ये रिकवरी के पीछे रीजन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप बैंक निफ्टी का 5 मिनट कैंडल जाके देखोगे ना, यहाँ पे मार्केट 0.55 का लेवल को ब्रेकआउट किया था, ठीक है। ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था ना, अगर मार्केट को नीचे जाना होता वो क्या करता, ऐसे करता, यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ, मार्केट स्ट्रेट नीचे आता है, ऐसे लोअर हाई बनाते, लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आता, ठीक है। बट मार्केट ने यहाँ पे ये जो 0.55 को ब्रेकआउट किया था ना, तो ये एक डॉट टू डॉट लेवल होता है। जब मैंने ये 0.55 को ब्रेकआउट किया था, दैट मीन्स चांसेस था मार्केट को एक बार फिर से ये जो 0.55 का लेवल जो आप देख रहे हो इसको ब्रेकआउट किया, उसी लेवल को आके रेजिस्टेंस बनाएगा, या फिर इसको ब्रेकआउट करके इसके ये जो ऊपर वाला लेवल देख लो ना, इसको जाके कंप्लीट करेगा। एंड सेम चीज आप देखो, मार्केट आया एग्जैक्टली ये जो 0.55 लेवल को फेक ब्रेकआउट देके मार्केट नीचे आया था, उसी लेवल को जाके देखो एग्जैक्टली जाके टच करके मार्केट नीचे गिरा। एंड सेम थिंग है, अगर आप देखोगे निफ्टी का भी वही चीज हुआ, ठीक है। निफ्टी पे तो चलो ठीक है, ये 0.55 का लेवल से मार्केट रिवर्सल दिया था। एंड मैं आप लोगों को लॉजिक दिखा देता हूँ कि किस बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हो कि आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड लोगे या फिर पुट साइड पे ट्रेड लोगे, मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ये सारा चीज आप कैसे पता करो। देखो एक तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कौन सा जोन पे स्मार्ट प्लेयर बैठे हैं, कौन सा जोन पे स्मार्ट प्लेयर मतलब एग्जिट करेंगे, ये सारा चीज आपको देखना पड़ता है। एंड विद दैट अगर आप देखोगे जो हम लोग फीव स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, ये मैं सबको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये सबको हटाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली मैं 21 मिनट कैंडल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप 15 मिनट कैंडल भी देख सकते हो, 16 मिनट कैंडल भी आप देख सकते हो, कुछ भी आप करो। सपोज मैं आपको 16 मिनट कैंडल करके दिखाता हूँ या 15 मिनट कैंडल करके दिखाता हूँ, तो आपको वहां पे क्या डिफरेंस आने वाला आप देखो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूंगा ना, देखो मार्केट पे पहला कैंडल क्या हुआ, अगर आप देखोगे पहला कैंडल क्या हुआ, रेड हुआ, सेकंड कैंडल हुआ ग्रीन हुआ। तो मेरा रूल के हिसाब से कैसे फीप को ड्रॉ करना, यहाँ से ये जो आप कैंडल देख रहे हो, पहला कैंडल क्या था, ये आपका रेड कैंडल हुआ, सेकंड कैंडल ग्रीन हुआ, ठीक है। तो मैं जो फीप को ड्रॉ करूंगा, बॉटम से टॉप को ड्रॉ करूंगा, तो ओवरऑल देख रहे हो तो ये इसको ब्रेकआउट करा, तो ये मेरे लिए 15 मिनट 16 मिनट कैंडल काम का नहीं है, ठीक है। तो मैं जो स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ उसके लिए 21 मिनट में कैंडल देखता हूँ। एंड उस बेसिस पे अगर आप देखो, ये पहला कैंडल क्या हुआ, मेरा रेड हुआ, सेकंड कैंडल भी रेड हुआ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से टॉप से बॉटम को लेके फिप को ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो हमारा रूल के हिसाब से मार्केट पे क्या होना चाहिए, ये जो लेवल आप देख रहे हो ये 0.55 का लेवल है, ठीक है। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। और इसको ब्रेकआउट करता है तो मार्केट यहां तक जाएगा, इसको ब्रेकआउट करता है तो मार्केट को यहां तक आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक लेवल था, ठीक है। 44,223 का एक लेवल था जिसको मार्केट ने बॉटम करके गया हुआ है, ठीक है। एंड सेम चीज अगर आप ये 1.618 एंड 1.66 एंड 1. जो -1 का लेवल है, इसको अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूं तो देखो यहाँ पे 44,266 का लेवल आ रहा है, ठीक है। जब इतना बड़ा गैप हो जाता है और उससे पहले एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आता है, तो हम लोग मार्केट पे इसको ना कंसीडर करके इसका 50% लेवल को कंसीडर करते हैं। तो ये लेवल था 44,266 का लेवल, जो मेंशन किया था कि मार्केट यहाँ से मार्केट घूम सकता है। एंड वही 21 लेवल का देखो, मार्केट नो डाउट थोड़ा बहुत नीचे आया इस लेवल को टच करने के लिए, उसके बाद मार्केट ऊपर गया कि नहीं, ठीक है। वही चीज मैंने आप लोगों को 5 मिनट कैंडल पे दिखाया, क्यों, बिकॉज इसने यहाँ पे ये जो 0.55 का लेवल है ना, इसको इसने फेक ब्रेकआउट दिखा के मार्केट ऊपर गया था, फिर रिवर्सल लेके नीचे आया, तो मार्केट को एक बार उस लेवल को, सेम लेवल को जाके टच करने के लिए आना था मार्केट को, ठीक है। इसलिए भी शेप रिकवरी का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। एंड सेम चीज अगर आप निफ्टी पे जाके देखते हो, ये लेवल आप कैसे फाइंड आउट करो, ये सबको मैं हटा देता हूँ। देखो ये सब लेवल तो हम लोग मॉर्निंग को ड्रॉ किए थे, ये एक लेवल था, ये एक लेवल था, ये एक लेवल था, ये एक लेवल था। मैंने मॉर्निंग को ये सब लेवल आपको ड्रॉ करके दिया था कि ये सब लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंस होने वाला। अभी के लिए देखो पहला कैंडल रेड है, सेकंड कैंडल रेड है, तो मैं क्या करूंगा, टॉप से बॉटम तक लेके फीप को ड्रॉ करूंगा। एंड अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं तो मुझे बॉटम साइड पे लेवल कौन सा मिल रहा है, ये एक लेवल मिल रहा है जो रिवर्सल लेवल है, ठीक है। तो ऊपर साइड पे ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंस लेवल कौन सा था, ये 0.55 का लेवल। देखो मार्केट ऊपर गया, अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज किया होता तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए जाते, बट मार्केट जा नहीं पाया, वहां से मार्केट रिवर्सल हुआ, इसने यहाँ पे देखो ब्रेकआउट किया, इसको भी देखो ब्रेकआउट किया, लास्ट में आके यहाँ तक मार्केट आया, ठीक है। बट मैं बाइंग साइड के लिए बार बार क्यों बोल रहा था, यही रीजन था, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ये जो 0.55 का लेवल को
फेक ब्रेकआउट किया था। अगर आप 5 मिनट कैंडल करके आप देखते हो, यहाँ पे आपको पता चलेगा ये फेक ब्रेकआउट जो किया था। इसीलिए मुझे बार बार लग रहा था कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से घूम जाएगा या फिर यहाँ से घूमेगा इधर कहीं ना कहीं से। और मैंने 266 का लेवल मैंने आपको बोला था कि वो डे का लो हो सकता है। एंड सेम चीज अगर आप देखो 266 का लेवल 21 मिनट का कैंडल था, वहां पे उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हुआ ही नहीं, वहां से मार्केट रिकवर हुआ। एंड जो हम लोगों ने 5 मिनट कैंडल का 0.55 का लेवल को इसने फेक ब्रेकआउट किया, तो उसी को जाके एक बार फिर से जाके टच हुआ। ठीक है, ये तो लॉजिक आपने समझ लिया कि कैसे क्या करना है। एंड हर एक दिन का अगर आप जाके देखोगे, आप जैसे यूज करोगे फीब को, उसी हिसाब से आपको मार्केट रेस्पेक्ट करेगा। आप देखो सिंपल, ये पहला कैंडल रेड हुआ था, सेकंड कैंडल ग्रीन हुआ था। आप यहां से यहां तक अगर आप कंसीडर करते हो तो आपको देखो बॉटम साइड पे जो लेवल मिल रहा था ये 2.2 का लेवल था। मार्केट ऊपर से नीचे आया, 0.55 को देखो ब्रेकआउट किया, मार्केट नीचे आया कितना, ये देखो स्मूथली यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया हुआ, ना कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिखा के, मतलब स्मूथली देखो यहाँ पे 0.55 के नीचे क्लोज हुआ, उसके बाद नीचे। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट नहीं दिखाया। अगर फेक ब्रेकआउट दिखाया कि मार्केट नीचे आया होता तो एक बार कोशिश करता है ये 0.55 का लेवल को टच करने के लिए जाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, देखना पड़ता है। वैसी चीज देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आया और 2.2 का जो लेवल है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है, उसके बाद मार्केट रिवर्सल देता है। एंड सेम चीज आप यहाँ पे देखो फीब रिट्रेसमेंट, अगर आप ये टॉप पोजीशन से आप बॉटम पोजीशन को फीब को ड्रॉ करते हो तो देखो मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे इस लेवल पे अगर आप देखते हो 4 पॉइंट, ये -0.55 का लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर गया। तो मैं मार्केट क्या करता है ना, जब भी फेक ब्रेकआउट दिखा के मार्केट ऊपर जाता है ना, वो फिर से एक बार कोशिश करता है वो 0.55 का लेवल को रिटेस्ट करने के लिए। वही चीज किया देखो 0.55 को, उसके बाद देखो मार्केट ऑफ साइड का मोमेंटम दिया। ठीक है, एंड सेम चीज आप देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद रेड कैंडल बना। तो मैं क्या करूंगा, टॉप से यहाँ पे बॉटम तक फीब को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो आप देखना यहाँ पे मार्केट क्या किया, ये जो लेवल अगर आप देखो ये टॉप पोजीशन है एंड ये हमारा बॉटम पोजीशन है। ठीक है, तो मार्केट देखो ये 0.55 का लेवल पे देखो इसने फेक ब्रेकआउट दिखाया, ऊपर गया, फिर से देखो ये 0.55 का लेवल को टच करके रिट्रेसमेंट हुआ। यहाँ से अगर सॉलिड ऊपर निकल जाता है इसको बिना टच किए हुए, तो मार्केट फिर से कोशिश करता है ये 0.55 का लेवल को टच करने के लिए आता। ठीक है, तो वही चीज आप देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर साइड के लिए मोमेंटम दिया। जब ऊपर साइड के मोमेंटम दिया तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप फीब ड्रॉ करोगे, ऊपर साइड पे आप जाके देखना ये आपका मैक्सिमम लेवल होने वाला है। उसी लेवल को देखो अगला दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, वहां से मार्केट नीचे साइड के लिए मोमेंटम होता है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। यहाँ से अगर आप यहाँ तक फीब को ड्रॉ करते हो तो देखो बॉटम साइड के लिए आपके लिए लेवल कौन सा था, ये 1.88 का लेवल था। ठीक है, ये 1.88 का लेवल था, उसके नीचे आता तो यहाँ तक आता 2.2 के आसपास। ठीक है, तो मार्केट देखो ऊपर से यहाँ पे आया एक बार 1.8 के आसपास, यहाँ से देखो रिवर्सल हुआ। एंड जब मार्केट ये फेक ब्रेकआउट दिखाया ना, ये 0.55 को ब्रेकआउट दिखाया, तो मार्केट कोशिश करेगा फिर से क्या करेगा, ये 0.55 को रिट्रेसमेंट करने के लिए एक बार आएगा, या फिर इसको ब्रेकआउट करके मार्केट उसका ऊपर वाला लेवल सबका टारगेट को पूरा करेगा। ठीक है, आप देखना यहाँ पे ये 1 का लेवल का टारगेट को पूरा किया। नीचे साइड पे भी देखना -1 के आसपास, 1.88 से मार्केट रिवर्सल हुआ था, और इसने देखो 0.55 को फेक ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आया था। तो ऐसे कैसे से मार्केट एक बार कोशिश करता है इस लेवल को जाके रिटेस्ट करे, या फिर इसको ब्रेकआउट करेगा तो इसका ऊपर वाला लेवल का टारगेट को जाके पूरा करे। ठीक है, तो ये सब चीज एक दिन का नहीं, मार्केट का पूरा ऑलमोस्ट काम करता है। आप ये टॉप पोजीशन से फीब बॉटम को ड्रॉ कर लेना, ये 0.55 को ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था, इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक आना चाहिए था, और मार्केट देखो एग्जैक्टली देखो -4.33 पे आके मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आपको आइडिया हो जाएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, नो डाउट आज दिन खराब था जिस वजह से हमें लॉस देखने को मिला। अगर देखो हम लोग एट द मनी पे या फिर ITM पे ट्रेड लिए होते तो लॉस देखने को नहीं मिलता, हमें मार्केट पे ये मोमेंटम पे प्रॉफिट देखने को मिलता। बट हम लोग OTM पे ट्रेड लिए थे, जहां पे अगर आप 2020 ये 2 घंटा के आसपास अगर आप देखो मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया था, जिस वजह से हमें जो है प्रीमियम डीके देखने को मिला, एंड लॉस का भी वहां पे देखने को मिला है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट लॉस तो होता रहेगा, बट मार्केट पे आपको ये पता होना चाहिए मार्केट पे आप जो ट्रेड ले रहे हो किस लॉजिक पे आप ट्रेड कर रहे हो। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा था, अगर आप लोग देखे होंगे, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बनाए थे। कहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बनाए थे, 5 मिनट कैंडल करके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। हम लोगों ने यहाँ पे एक पुट साइड के लिए ट्रेड लिए थे। मैं आप लोगों को पहला टारगेट ये दिया था, इसको ब्रेकआउट करता तो ये टारगेट मैंने आप लोगों को बोला था 1.66 का। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर रिवर्सल लेके ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ से मार्केट गया। तो इस पॉइंट पे जो मार्केट 0.55 पे ब्रेकआउट कर रहा था ना, मतलब सपोर्ट ले रहा था, उस टाइम यहाँ पे भी अपना 0.55 पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट ऊपर घूम जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बैंक निफ्टी ने फेक ब्रेकआउट देके आया हुआ था। ठीक है, तो यही लॉजिक था।
और आज का ट्रेड का अगर आप देखोगे कॉल साइड पुट साइड के लिए हम लोग का ट्रेड सक्सेस था, कॉल साइड पे जो ट्रेड लिया उस पे हमें प्रीमियम डीके पे लॉस देखने को मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट लॉस तो होता रहेगा। मैं ये वीडियो इसलिए बनाने का मतलब ही वही है ताकि आप लोग ये मिस्टेक बार बार ना करो। ठीक है, एंड रिस्क मैनेजमेंट का जब बात मैं करता हूं, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज बताऊंगा। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट सपोज आपके पास जो भी कैपिटल रहेगा, मुझे पता नहीं आपके पास सपोज 100% कैपिटल है, जो भी कैपिटल है 100% कैपिटल है, तो आपको क्या करना, जब भी आप फास्ट ट्रेड लेते हो, ठीक है, पहला वाला ट्रेड आप जो भी लेते हो, तो आपको क्या करना, आपका जितना भी कैपिटल रहेगा उसका 30 से 40% का कैपिटल को यूज करना है। 30 से 40% कैपिटल ही आपको कैपिटल डिप्लॉय करना होगा। ठीक है, इतना ही आपको यूज करना है। एंड आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या रहने वाला पहला ट्रेड पे, स्टॉप लॉस आपका एंड टारगेट पहला ट्रेड का। ठीक है, हमारा एक्यूरेसी आपको पता है मोर देन 80% एक्यूरेसी रहता है, तो हम लोग 1:1 भी करेंगे तब भी हम लोग प्रॉफिट करेंगे। बट अगर आपका एक्यूरेसी 50-60% या 70% है, देन आपको वहां पे 1:2 करना होगा। स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपको करना है 10% का मैक्सिमम। जो भी आप ऐसा नहीं कि टोटल कैपिटल का, जो भी आप कैपिटल यूज कर रहे हो आपको ऑफ यूज्ड कैपिटल, जो भी आपका कैपिटल यूज हुआ उसका 10% आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट रखना होगा। इफ मार्केट अगर आपको इफ मार्केट गिविंग प्रॉफिट मोर देन आवर एक्सपेक्टेशन, देन वी विल ट्राई टू कैप्चर। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम लोग जब भी ट्रेड पे एंटर करेंगे तो हमारा साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, जितना कैपिटल भी हमारा है उस कैपिटल का 30% से ज्यादा 30 से 40% कैपिटल यूज करेंगे। एंड 30 से 40% जो कैपिटल यूज करेंगे उसका 10% हमारा जो है स्टॉप लॉस एंड टारगेट होना चाहिए। एंड अगर हमें कुछ फ्लो में 10% से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे फ्लो में जंप कर जाता है 20% 22% और कंटिन्यूस बढ़ता रहता है, जितना फ्लो में मिलता रहेगा उतना प्रॉफिट लेते रहेंगे। अगर हम लोग देख रहे हैं कि मुश्किल करके रुक रुक के 10% प्रॉफिट मिला, तो वहां पे हम लोग 10% पे एग्जिट कर जाएंगे, या फिर 7-8% पे एग्जिट कर जाएंगे। या फिर जब मार्केट देख रहे हैं कि बहुत टाइम लगा रहा है, हमें 10% प्रॉफिट नहीं मिल रहा, 7-8% पे घूम रहा है, वैसे केसेस में आप क्या करते हो, ट्रेल करके आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप कर दो। ठीक है, इससे आपका लॉस भी बचेगा एंड प्रॉफिट अगर टारगेट नहीं भी मिलेगा स्टिल आपको कोई रिग्रेट फील नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ट्रेड, अगर आपका सेकंड ट्रेड पे आपको क्या ट्रेड लेना है। ठीक है, हर दिन आपको 2 ट्रेड का प्लान करना है। अगर पहला ट्रेड एसएल हिट होता है तो आपको क्या करना है, अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट होता है तो आपको सेकंड ट्रेड पे आप क्या करना है। ठीक है, सेकंड ट्रेड पे आपको क्या होगा, इफ आपका फास्ट ट्रेड, अगर आपका फास्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल है, ठीक है, जो भी आपने 30-40% आपने कैपिटल यूज किया था उसका 10-20% जो भी आपने प्रॉफिट बनाया है, अगर फास्ट ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल है, देन आपका सेकेंड ट्रेड पर आपका इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो भी आपने प्रीवियस इन्वेस्टमेंट किया होगा, प्रीवियस इन्वेस्टमेंट का आपका होना चाहिए 50% रिस्क। ठीक है, अगर आपने पहला ट्रेड पे 40% कैपिटल यूज किया था तो सेकेंड ट्रेड पे आपको 20% कैपिटल यूज करना है। अगर फास्ट ट्रेड लॉस होता है, इफ फास्ट ट्रेड लॉस होता है, देन आपका इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट शुड बी सेम और मोर देन प्रीवियस ट्रेड। ठीक है, अगर आपने सेकेंड ट्रेड, सपोज आपने फास्ट ट्रेड पे आपने जो भी ट्रेड लिया अगर वो लॉस हो जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है वहां पे, ठीक है, अगर आपका पहला ट्रेड लॉस होता है तो आपको सेकेंड ट्रेड पे सेम क्वांटिटी या सेम पोजीशन साइजिंग आपको मैनेज करना होगा या फिर उससे ज्यादा। अगर आपने 40% कैपिटल यूज किया था उस पे आपने 10% स्टॉप लॉस लिया हुआ है, सेकेंड ट्रेड पे भी आपको 40% कैपिटल या फिर 50% कैपिटल यूज करना होगा, बट एबव 50% आपको रिस्क लेना ही नहीं है किसी भी ट्रेड पे। ठीक है, तो ये चीज आपको करना है। तो देखो पहला ट्रेड आपको क्या करना है, अगर आप देखते हो यहाँ पे
पहला ट्रेड पे अगर 30-40% आपने कैपिटल यूज किया और आपको स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 10% होना चाहिए, टारगेट भी आपका 10% होना चाहिए। अगर फ्लो में आपको 10% से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है देन उसको आपको कैप्चर्ड करना होगा। अगर पहला ट्रेड पे आपको 10% का स्टॉप लॉस होता है, सेकंड ट्रेड पे आपको क्या करना है, सेकंड ट्रेड पे आपको जो भी पहला ट्रेड का इन्वेस्टमेंट है इक्वल या फिर उससे ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट आपका टोटल कैपिटल का 50% से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। एंड अगर जब भी हम क्या करें, व्हेनेवर विल ट्रेड इन OTM स्ट्राइक प्राइस, %20 एग्जिस्टिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन आप याद रखना। जब भी हम लोग OTM स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करेंगे, जो भी हीरो जीरो बैरर करते हैं, तो हमारा वो क्या होगा, टोटल कैपिटल जितना रहेगा उसका 20% से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए रिस्क। अब 10% यूज करो, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप 10% से ज्यादा आप कैपिटल यूज मत करो, एंड यूज करते भी हो तो 20% से ज्यादा आपका रिस्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको कुछ कंडीशन है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा। एंड हर एक दिन हम लोग 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, तो ये रूल को फॉलो करना है आपको भी। ठीक है, सपोज आपके पास कैपिटल है 1 लाख का, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब पहला ट्रेड आप लोगे वहां पे 30,000 या 40,000 कैपिटल यूज करोगे। ठीक है, उस 30,000 या 40,000 जो भी आप कैपिटल यूज कर रहे हो उसका 10% आपका रिस्क होने वाला। सपोज आपने 40,000 कैपिटल यूज किया है, तो आपका 10% मतलब आप 4,000 का आपका वहां पे प्रॉफिट या लॉस का टारगेट होने वाला। अगर मार्केट कुछ फ्लो में आपको 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 प्रॉफिट दे रहा, फ्लो में जितना देता रहेगा उतना लेके आपको निकलना होगा। ठीक है, तो पहला ट्रेड अगर आपका प्रॉफिटेबल रहा, सेकंड ट्रेड पे आपका इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, पहला ट्रेड पे अगर आपने 40,000 इन्वेस्टमेंट किया था, सेकंड ट्रेड पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है वहां पे 20,000 का, और आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहने वाला है, सेम 10% रहने वाला। अगर आपने पहला ट्रेड पे 10 प्रॉफिटेबल है और आपने 40,000 यूज करके आपने 10% या 15% कमाए, 6,000 आपने सपोज प्रॉफिट बना लिए। सेकंड ट्रेड पे आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला 20,000 का, एंड 20,000 का 10% आपका स्टॉप लॉस होने वाला, तो आपका लॉस क्या होगा, ओनली 2,000। और अगर प्रॉफिट मिलेगा तो क्या होगा, 2,000, 3,000, 4,000 जो भी प्रॉफिट मिलेगा फ्लो में। तो पहला ट्रेड पे आपने सपोज 6,000 का प्रॉफिट बनाया, सेकंड ट्रेड पे अगर आपका लॉस भी होगा 10%, स्टिल आपके पास 4,000 का प्रॉफिट रहेगा। अगर प्रॉफिट हो जाता है तो 2,000, 3,000 आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, ऐसे रिस्क मैनेजमेंट करना। अगर आप किसी दिन OTM में स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करते हो, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे एक मोमेंटम मिलेगा, तो उस केसेस में आप क्या करना, जो भी आप कैपिटल रहेगा, अगर सपोज आपने आज के दिन पे 10,000 प्रॉफिट बनाए और आपके पास कैपिटल सपोज मेरे पास कैपिटल है, सपोज 2 लाख का कैपिटल है या 1 लाख का कैपिटल है, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, प्रॉफिट जितना बना है प्रॉफिट से कम अमाउंट का मैं रिस्क लूंगा OTM पे। ठीक है, तो मेरा रिस्क वहां पे क्या रहने वाला है, 5,000, 6,000, 7,000 रिस्क रहने वाला है, ताकि लॉस होगा भी है ना। OTM स्ट्राइक प्राइस को तो मैं जीरो तक जाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो अगर आपने 1 लाख कैपिटल है और वहां पे 10% का आपने रिस्क लिया हुआ, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जैसे 20%, 30% रिस्क होगा। ठीक है, अगर आपने 10% लिया उसका 30% भी गया, तो दैट मीन्स आपका ओनली 3% का डाउन हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो सपोज आपने जो भी आप 10,000 प्रॉफिट किया हुआ है, आपने वहां से 10,000 रिस्क ले लिया और उसका 20% या 30% आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आपका 2,000 से 3,000 ही जाएगा, स्टिल आपका पास प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में ही बिना प्रॉफिट बनाए हुए कभी भी OTM पे ट्रेड नहीं लेना है। प्रॉफिट बनेगा तभी आपको OTM स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लेना, और OTM स्ट्राइक प्राइस पे आपको 20% कैपिटल से ज्यादा कभी भी रिस्क पे नहीं लगाना है। ठीक है, तो और जो भी मैंने आप लोगों को बताया, पहला ट्रेड क्या होगा, सेकंड ट्रेड, अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट होता है तो आपका क्या रिस्क रिवॉर्ड सेकंड ट्रेड होना चाहिए, अगर पहला ट्रेड लॉस होता है सेकंड ट्रेड पे आपका क्या रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। तो ये 2 चीज आपको याद रखना। एंड OTM पे जब भी आप ट्रेड करोगे 10% आपका कैपिटल से ज्यादा आपको रिस्क लेना ही नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्की प्लेयर हो तो 20% का रिस्क ले सकते हो, उससे ज्यादा आपको लेना ही नहीं। ठीक है, तो अगर एक्यूरेसी की बात करते हैं, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे हो, आपको पता है
हर एक दिन हम लोग प्रॉफिट करते हैं। किसी भी दिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो मैं उसको रिकवर करा देता हूं, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, कैसे भी करके मैं आप लोग को प्रॉफिट करा देता हूं। आज भी का एनालिसिस अगर आप देखो परफेक्ट एनालिसिस था, सब कुछ जानते हुए भी हम लोगों ने लॉस किए तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये सब चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, एंड नया नया चीजें हमें मार्केट से सीखना चाहिए। होपफुली आज का जो वीडियो है आप लोग के लिए यूजफुल रहा, अच्छा लगा होगा। ये रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया, सेकंड टाइम वीडियो देख लेना, ताकि यही इंपॉर्टेंस होता है ट्रेड का लॉजिक। जो कुछ भी हो, आपका साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप इस पे काम करोगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा से अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना गाइज, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस टाइप का नॉलेजेबल कंटेंट मैं अपलोड करता रहूंगा। एंड सैटरडे संडे वीकेंड पे फिबोनाची का एडवांस सीरीज भी वीडियो में लाने वाला हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर